परेपोरा में सिर्फ अभी तक आपने नीट, जेडब्ल्यू और आईआईटी की कोचिंग के बारे में सुना था, बट व्हाट इफ मैं आपको बताऊं यहाँ पर होगी अब यूपीएससी की तैयारी। अब यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जिसकी तैयारी आप घर बैठे नहीं कर सकते। कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान इसी बात से हो जाते हैं कि मैं अभी अपने कॉलेज का सिलेबस कंप्लीट करूं या यूपीएससी की कोई किताब लेके बैठ जाऊं। लाइब्रेरीज में पढ़ना, अपने बंद कमरों में पढ़ना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपके लिए परेपोरा में आया है पाथ फाइंडर। हमने ये देखा है कि यूपीएससी की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद या कुछ हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जो पीएचडी के दौरान हमारे पास आए हैं। पाथ फाइंडर आपके लिए वही कॉन्सेप्ट लेके आया है जो दिल्ली के करोल बाग में है, यानी कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तैयार करना। हमने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप कॉलेज आवर्स के बाद अपनी यूपीएससी जर्नी या अपने जेकेपीएससी केएस की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। पाथ फाइंडर को चूज क्यों किया जाए? क्योंकि इसके है 6 रीजंस। पहला, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल मेंटरशिप, वीकली टेस्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड, मोटिवेशनल सेशंस और फाइनल सिलेक्शन। पाथ फाइंडर में हमारा टारगेट है सिविल सर्विसेज एग्जाम, आईएएस, आईपीएस, जेकेएस, जेकेपीएस। हमारा एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट हो रहा है जो हो रहा है 27 दिसंबर 12 बजे स्टार्ट होगा वो, तो उसकी रजिस्ट्रेशंस ओपन है। कई सारे ख्वाबों को पंख लगाना बाकी है और ये पंख लगाएगा पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं, जिनका नाम दानिश साहब है। दानिश साहब, परेपुरा में इस कॉन्सेप्ट को लाना, यूपीएससी वाले कॉन्सेप्ट को, इट्स टोटली न्यू। अगर हम कोई एकेडमी स्टार्ट करते भी हैं, वो या तो नीट ओरिएंटेड होती है या जेडब्ल्यू या आईआईटी के लिए। यूपीएससी सिलेक्शंस क्यों आप देना चाहते हैं? सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कम एक्सपर्टीज़ है वैली में। पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो हमने ये देखा है कि यूपीएससी की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद या कुछ हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जो पीएचडी के दौरान हमारे पास आए हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, बट दैट्स नॉट अ फिजिबल टाइम। तो इस सिलसिले में हम देखेंगे जो भी बच्चे अभी जिनका रिसेंटली 12th हुआ है या बाकी जो अभी बाकी बैकग्राउंड से अपार्ट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़, ठीक है, तो उनका भी एक इशू रहता है कि अब अगर नीट की तैयारी नहीं करनी है या बाकी एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी है तो सिंपली ग्रेजुएशन करेंगे, फिर ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे। लेकिन कम्प्लीसिटी इस एग्ज़ाम की इतनी बढ़ गई है कि अब सिविल सर्विसेज की तैयारी आप ग्रेजुएशन के बाद नहीं सोच सकते। ठीक है, तो इस सिलसिले में हमने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप कॉलेज आवर्स के बाद अपनी यूपीएससी जर्नी या अपने जेकेपीएससी केएस की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी जो कॉलेज स्टडीज़ है उस पर कोई असर नहीं होगा। पाथ फाइंडर में हम एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स को क्या क्या दे रहे हैं, कौन से कोर्सेज दे रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले जैसे हमने अभी बोला कि फाउंडेशन कोर्स होगा जो कि 2 ईयर कोर्स होगा जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो इंटीग्रेटेड 1 ईयर कोर्स। इंटीग्रेटेड 1 ईयर कोर्स यूजुअली वो बच्चे लेते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और इस सिविल सर्विसेज का नो हाउ होता है। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उन्होंने इस सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह, उसकी जानकारी उनको होती है। इसके बाद इंटीग्रेटेड के बाद हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है, दैट इज़ मेंटोरशिप प्रोग्राम। अब मेंटोरशिप प्रोग्राम हमने उन बच्चों के लिए डिवाइस किया है जो कि अभी एग्जाम प्रिपरेशंस में हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लूप होल्स और लेक्यूनास की वजह से वो अपने सिलेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। नीदर प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, लेकिन अगर समहाउ प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो फिर लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें मेंस में ही रह जाते हैं। तो उसमें उन लूप होल्स को एड्रेस करने के लिए हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम होगा, जिसमें हम फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट हम एक मेंटर असाइन करते हैं और उस मेंटर के साथ साथ वो जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ को सही करके अपनी सिलेक्शन चांसेस को हायर कर देते हैं। क्या पाथ फाइंडर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों के लिए तैयार करता है? जी, देखिए, जैसे मैंने आपको बोला फाउंडेशन और इंटीग्रेटेड ये कंप्लीट रहता है फ्रॉम प्रीलिम्स अप टू इंटरव्यू। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इसमें पहले हम आपको प्रीलिम्स की तैयारी कराते हैं, उसके बाद मेंस की तैयारी करते हैं, उसके बाद फाइनली इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप है मेंटोरशिप प्रोग्राम। और इसके बावजूद अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जेकेपीएससी ने जेकेएस का प्रीलिम्स कंडक्ट किया, तो उस सिलसिले में भी हमारा एक यूनिक प्रोग्राम आएगा टेस्ट सीरीज़ का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड और कंटेम्प्रेरी थीम्स क्या है और करंट इशूज़ क्या है उन पे एक टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करेंगे
उन बच्चों के लिए जो मेंस की तैयारी करेंगे। स्कॉलरशिप एग्जाम्स आप रखने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, जो हो रहा है 27 ऑफ दिसंबर 12 बजे स्टार्ट होगा वो। तो उसकी रजिस्ट्रेशंस ओपन है। आप जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें कोई हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा है। इतना है कि एनसीईआरटी बेस्ड ये टेस्ट होगा विद फ्यू करंट इवेंट्स। आप अपनी फैकल्टी के बारे में हमें बताइए कि हमारे एस्पायरिंग सर्वेंट्स को कौन पढ़ाने जा रहे हैं? देखिए, जो भी फैकल्टी मेंबर्स आपको यहाँ पे है, वैली के टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको अंडर वन रूफ पाथफाइंडर में मिलेंगे, जिनको ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है विद सिविल सर्विसेज। वेदर हम आईएएस की बात करेंगे या जेकेएस की बात करेंगे, इंटरव्यू ड्रॉप आउट्स है, मेन्स 2-4 लिखे हैं, तो सबसे हम कहेंगे कि वैली की टॉप मोस्ट फैकल्टी पाथफाइंडर्स में आपको अंडर वन रूफ मिलने वाली है। फी के बारे में स्टूडेंट्स को बताइए कि फ़ी का ब्रेकअप कैसे होगा? देखिए, फ़ी स्ट्रक्चर हमने मिनिमल रखा हुआ है, यूजुअली मिनिमल है। अगर आप अब बात करेंगे अभी दिल्ली जाने की, तो वहाँ पे फ़ीस के बाद अपार्ट फ्रॉम जो बाकी आपके अखराजात होते हैं, बाकी खर्चे होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो उस सिलसिले में हमने मिनिमल फ़ीस रखा है, जो कि हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें साथ साथ अगर कोई फीमेल एस्पिरेंट है, उनको हम स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं या बाकी हमारी जो शेड्यूल्ड कैटेगरी है उनसे कोई बिलोंग करेगा, उनके लिए भी हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट्स रहते हैं यहाँ पे। तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि अब दिल्ली के करोल बाग यहाँ आ चुका है। जी, इवन मुखर्जी नगर भी। थैंक यू सो मच।